हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका फिर से आज की क्लास के अंदर। इससे पहले की हमने कहानी पढ़ी थी भोली के बारे में। भोली जो एक बहुत ही अच्छी लड़की है, लेकिन किसी दुर्घटना के कारण जो बचपन में उसके साथ में हुई तो अपनी मेंटल पावर जो है उसको खो देती है और उसके अंदर सोचने समझने की जो शक्ति है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो किस प्रकार से उसको उसके पिताजी जो है तहसीलदार जी के डिसीजन के ऊपर उसको विद्यालय में भेजते हैं और किस प्रकार से वहाँ पर वो स्टडी करती है, और जैसे जैसे वो बड़ी होती है तो गांव का विकास हो जाता है थोड़ा। और उसके बाद भोली के शादी की बात चलती है। तो इससे पहले की कहानी ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपने इससे पहले का चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ा है तो ऊपर की ओर ऊपर आपको आई बटन दिखाई दे रहा होगा, वो उस पर क्लिक करें और इससे पहले की जो वीडियो है उसको देखें ताकि आपको पूरा पाठ जो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ भोली की माँ और उसके पिताजी जो है बातें कर रहे हैं उसकी शादी के बारे में, और किसी एक सर्टेन पर्सन की बात करते हैं विशंबर नाम से, उसकी बात कर रहे हैं। उसके पिताजी कहते हैं कि क्या उसके लिए भोली के लिए वो ठीक रहेगा। तो उसकी माँ कहती है कि हाँ, उसकी तो शादी होना ही मुश्किल थी, हमें कम से कम एक दूल्हा तो मिल रहा है उसके लिए, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। और उसके पक्ष में कुछ तर्क भी प्रस्तुत करती है। वो कहती है ए बिग शॉप, उसकी एक बड़ी सी दुकान है, ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का घर है, एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड्स इन बैंक, और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि उसके पास में हज़ारों रुपए हैं उसके बैंक अकाउंट में, काफ़ी पैसा है। मोरओवर, इससे भी अधिक अगर बात करें, ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डॉरी, तो वो किसी प्रकार से डॉरी जो है, दहेज जो है उसकी मांग नहीं कर रहा। डॉरी मीन्स होता है दहेज। दैट्स राइट बट इट्स नॉट सो यंग यू नो, अरे तुम जानती हो ये तो बातें ठीक है। भोली के फादर जो वो कहते हैं कि तुम बात तो ठीक कह रही हो, लेकिन वो जो है दिसंबर जो है वो क्या है, यंग नहीं है, यानी काफ़ी ओल्ड है। दिसंबर की खुद की एज का है, भोली के पिता की एज का, यानी काफ़ी बूढ़ा है वो। और वो कहता है कि काफ़ी बूढ़ा है, ऑलमोस्ट द सेम एज आई एम, सेम उतनी ही उम्र का है जितनी उम्र का मैं हूँ। एंड ही लिम्स आल्सो लिम्स मीन्स होता है लंगड़ा, यानी एक लेग जो है उसकी फ्रैक्चर है उसकी, और वो चल नहीं पाता सही तरीके से, लंगड़ाता है। तो कहते साथ में वो लंगड़ा भी है, बूढ़ा है। मोर ओवर, इससे भी ज़्यादा अगर कहें तो चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, उसके पहली जो वाइफ थी उसके जो बच्चे हैं वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं भोली के इक्वल एज के अंदर। सो व्हाट डज इट मैटर, अरे तो फिर क्या हुआ। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी उत्तर देती है कि क्या हुआ, 45 और 50 इट्स नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन। तो भोली की माँ जो है वो कह देती है कि 45 और 50, 50 या 45 के आदमी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उम्र के नहीं होते हैं। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, हम तो इस बात का शुक्र मनाएं कि हम लकी हैं कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो नहीं जानता भोली के चेहरे के ऊपर जो पोक मार्क्स है उनके बारे में कुछ नहीं जानता। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और ये बात भी नहीं जानता कि लैक मीन्स होती है कमी होना, कि उसके अंदर कमी है बुद्धि की, दिमाग जो उसके अंदर कम है। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम लोग इस प्रपोजल को, प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सी मिस रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, तो हो सकता है कि वो रिमेन मीन्स होता है रह जाएगी, अनमेरिड रह जाएगी पूरी जीवन के अंदर। यस बट आई वंडर दैट भोली विल से, लेकिन मैं इस बारे में वंडर हूँ, चिंतित हूँ, परेशान हूँ कि भोली हमारे बारे में क्या सोचेगी। What will that witless one say? She is like a dumb cow. तो उसकी माँ कहती है कि वो बुद्धिहीन, विटलेस मीन्स होता है जिसके अंदर माइंड नहीं हो, तो वो बुद्धिहीन लड़की क्या कहेगी। सी इज डम काउ, वो तो क्या है, एक प्रकार से गूंगी गाय है। डम मीन्स होता है गूंगा, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है, उसको जिस खूंटे से बांध देंगे तो वो बंधी रहेगी। मे बी यू आर राइट मटर रामलाल। रामलाल तो इसकी बात के जवाब में थोड़ा बड़बड़ाता है, मटर मीन्स होता है बड़बड़ाना। रामलाल थोड़ा बड़बड़ाया और उसने कहा भी हो सकता है तुम ठीक ही कह रही हो, वो भोली जो कुछ ऐसी ही है। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, जबकि जो घर था उसका अलग ही कोने के अंदर, कोर्टयार्ड मीन्स होता है आंगन, आंगन के एक कोने के अंदर
भोली जो है वो ले पड़ी हुई थी अवेक ऑन हर कॉट, वो उसको नींद नहीं आई हुई थी, जाग रही थी, अवेक थी वो, और लिसनिंग कर रही थी, सुन रही थी अपने पेरेंट्स की विस्पर्ड कन्वर्सेशन को। विस्पर्ड मतलब होता है फुसफुसाते हुए धीमी आवाज में बात करना। कन्वर्सेशन मीन्स होता है वार्तालाप। जो वार्तालाप वो कर रहे थे उसके माता पिता, तो वो वार्तालाप को सुन रही थी। विशंबरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर। अब विशंबरनाथ के बारे में लेखक हमारे को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि विशंबरनाथ जो था, क्या वेल टू डू मीन्स होता है अच्छा खासा एक व्यापारी था, ग्रोसर था। ग्रोसर मीन्स होता है जो राशन विक्रेता होता है, उसको बोलते हैं ग्रोसर। ही केम विद ए बिग पार्टी, और इसके बाद भोली की शादी जो है वो सेट कर दी जाती है, और बारात जब आती है दिसंबर की, तो वो आता है एक बड़ी पार्टी लेकर के आता है अपने फ्रेंड्स की, एंड रिलेशंस अपने रिश्तेदारों को लाता है अपने साथ में वेडिंग के अंदर। ए ब्रास बैंड, और एक ब्रास मीन्स होता है तांबे के, तो ब्रास बैंड जो है वो बैंड बाजी बजाए जाते हैं शादी के अंदर, तो ब्रास बैंड का एक ग्रुप आता है साथ में जो प्लेइंग करता है पॉपुलर ट्यून्स, प्रसिद्ध ट्यून जो है धुनें बजाता है। तो बैंड के ऊपर जैसे जो इंडियन फिल्म जो थी उस समय की मूवीज थी उनके अंदर जो गाने थे, तो उस टाइप के गाने जो है वो बैंड के अंदर बजाए जाते। हेडेड द प्रोसेशन, तो जो लोग चल रहे थे प्रोसेशन के अंदर, बारात जो चल रही थी, तो उनके अंदर सबसे आगे बैंड बाजे वाले जो ब्रास बैंड वाले थे वो चल रहे थे। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हॉर्स, और जो ब्राइडग्रूम था, दूल्हा जो था वो राइडिंग कर रहा था। डेकोरेटेड मतलब होता है सजावटी, एक सजे हुए अच्छी तरीके से सजाए गए हॉर्स के ऊपर जो दूल्हा था दिसंबर वो बैठा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी, और रामलाल जो है वो अत्यधिक मात्रा में ओवरजॉयड मतलब अत्यधिक खुश होता है देख करके। पंप मतलब जो यहाँ पर इस प्रकार से दिखावा किया जाता है, बड़ी शान शौकत का। स्प्लेंडर मीन्स होता है शौर्य और शान का जो दिखावा दिया जाता है, तो उस दिखावे के ऊपर दिसंबर बहुत खुश होता है कि इतनी अच्छी बारात तो मेरी तीनों बेटियों की नहीं आई। He had never dreamed, उसने कभी भी सपना नहीं देखा था। ड्रीम्ड मीन्स सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी जो फोर्थ डॉटर है वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी शादी जो है वो इतनी विशाल होगी। ग्रैंड मीन्स होता है विशाल, वेडिंग मीन्स शादी। भोलीज एल्डर सिस्टर हु हैड कम फॉर द ओकेजन, भोली की जो बड़ी बहनें एल्डर सिस्टर जो थी वो आई थी इस ओकेजन के लिए, इस अवसर के लिए। वर एनवियस फॉर हर लक, एनवियस मीन्स होता है ईर्ष्या करना। तो भोली की जो तीनों बहनें आई हुई थी, तो उनकी शादी के अंदर भी इतना धूम धड़ाका जो वो नहीं हुआ था, इतनी अच्छी बारात नहीं आई थी, तो उनको भोली से ईर्ष्या होती है कि देखो कितनी बुद्धू सी लड़की है और इसकी शादी की बारात कितनी अच्छी आई है। When the auspicious moment came, और जब वो मंगल घड़ी शुभ वेला आती है, ऑस्पिशियस मतलब शुभ क्षण आता है, जब जो प्रीस्ट होता है पुजारी कहता है कि ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को लेकर आओ। ब्राइड मीन्स दुल्हन को लेकर आओ, तो यानी फेरों का जब समय होता है तो दुल्हन को बुलाया जाता है और पंडित जी कहते हैं कि भाई दुल्हन को लेकर आओ। तो भोली को लाया जाता है। भोली क्लैड इन रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस was led to the bride's place near the sacred fire. भोली क्लैड मीन्स होता है ढकी हुई, पहनी हुई थी, यानी कि रेड कलर की सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। सिल्कन रेशमी, ब्राइडल मतलब दुल्हन की ड्रेस के अंदर थी, और लेड टू द जिसको ले जाया गया ब्राइड के पास में, और प्लेस के अंदर जो नियर द सेक्रेड फायर। सेक्रेड फायर जो फेरों के ऊपर जो अग्नि जो है वो जल रही थी, सेक्रेड फायर, तो उसके पास में उसको बिठाया जाता है। गार्लैंड द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड प्रॉम्प्टेड दिसंबरनाथ, तो उनमें से एक दोस्त दिसंबर का जो है वो कहता है कि गार्लैंड पहनाओ। जो वधू है, आपकी जो पत्नी है, उसको माला पहनाओ, और वरमाला का कार्यक्रम चल रहा होता है, तो उनमें से एक फ्रेंड जो है वो तुरंत ही कह देता है, प्रॉम्प्टेड करता है दिसंबरनाथ को कि जो गार्लैंड है वो पहनाओ ब्राइड को। द ब्राइडग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरीगोल्ड्स, दूल्हा जैसे ही माला जो है उठाता है, गार्लैंड जो उठाता है, जो कि बनी हुई थी येलो कलर की मैरीगोल्ड्स फ्लावर की, गेंदे के जो फूल थे मैरीगोल्ड के, तो उनसे फूल की माला जो पहनाने लगता है वो। ए वुमन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड फेस, तभी एक महिला
खिसका देती है, स्लिप कर देती है। जो रेशमी दुपट्टा होता है भूली का, दुल्हन का, ब्राइडल का, तो उसके फेस से थोड़ा दुपट्टा जानबूझकर कोई महिला जो वो खिसका देती है। दिसंबर जो है टुक ए क्विक ग्लांस, दिसंबर तुरंत ही क्या करता है, ये देख लेता है। ग्लेंस मीन्स होता है नजर। दिसंबर तुरंत ही थोड़ी नजर घुमाकर देखता है बोली को, उसका चेहरा देखना चाहता है क्योंकि उसे मौका मिला था चेहरा देखने का। तो द गार्लैंड रिमेन पॉइज्ड, तो जो माला उसके हाथ में थी वो रिमेन मतलब रह गई। पॉइज्ड मीन्स होता है स्थिर रह जाना, एक जगह पर रुक जाना। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर द हर फेस, तो ब्राइड जो है दुल्हन पुल्ड खींच लेती है फिर से। जैसे दुल्हन को पता चलता है कि उसका दुपट्टा जो है वो अनकवर हो गया है तो वो फिर से दुपट्टे को खींच लेती है वेल को। वेल मीन्स होता है घूंघट। ओवर हर फेस, वो घूंघट निकाल लेती है अपने चेहरे पर, फिर से दुपट्टा लगा लेती है। हैव यू सीन हर, सेड दिसंबर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, तो दिसंबर अपने एक दोस्त को कहता है, अरे क्या तुमने देखा दुल्हन को, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर उसके निशान देखो, पोक मार्क से निशान बने हुए इसके। तो सो व्हाट, यू आर नॉट यंग ईदर, अरे तो क्या हुआ, यू आर नॉट यंग ईदर, ईदर मतलब तुम भी तो क्या जवान नहीं हो, तुम भी तो बूढ़े हो। मैं भी, अरे फिर क्या है, बूढ़ा हुआ तो हुआ, दिसंबर कहता है। बट इफ आई एम टू मैरी हर, अगर मैं उससे शादी कर रहा हूँ, हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज़। तो यहाँ दिसंबर जैसे ही पोक मार्क्स देखता है तो शादी तो उसको करनी होती है वहाँ पर, क्योंकि वो काफ़ी एज हो गई है उसकी और बूढ़ा होने के कारण और कहीं उसकी शादी हो नहीं सकती थी। भोली की शादी भी मजबूरी में उसके माता पिता उसके साथ में कर रहे थे, लेकिन वो क्या करता है, डिमांड रख देता है कि दहेज के साथ साथ मुझे 5000 रुपये भी चाहिए, 5000 रुपीज़ जो चाहिए। तो 5000 रुपीज़ जो है भोली के फादर के उस टाइम के अंदर बहुत ही बड़ी अमाउंट थी देने के लिए। तो जो रामलाल है इतना बड़ा अमाउंट के बारे में सुन करके रामलाल वेंट टू प्लेस हिज टर्बन, और रामलाल तुरंत ही अपनी पगड़ी जो है वो उतार के, टर्बन मीन्स होता है पगड़ी उतार के उनके चरणों में रख देता है। हिज ऑनर, जो कि उसका मान था, दिसंबर के पैरों के अंदर, दिसंबर फीट। डू नॉट ह्यूमिलेट मी, सो ह्यूमिलेट मतलब होता है शर्मिंदा करना, ह्यूमिलेट करना। अरे हमारी इज्जत को इस प्रकार से मत उछालें। टेक 2000 रुपीज़, कम से कम 2000 रुपये ही दे सकता हूँ, इतना ही है मेरे पास में, तो 2000 रुपये आप ले लें। नो 5000 और वी गो बैक, कीप योर डॉटर, अपनी बेटी को अपने पास में रखो। 5000 है तो दो, नहीं तो हम वापस जा रहे हैं, दिसंबर तुरंत ही घोषणा कर देता है। नो सॉरी, वी a little considerate please, if you go back I can never show my face in the village। तो थोड़ा सा कहता है कंसीडर करो, कंसीडरेट मतलब होता है सोचना समझना, थोड़ा हमारे बारे में सोचो प्लीज़, अगर तुम इस प्रकार से वापस चले जाओगे तो आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज, तो गांव में हमारी बहुत बदनामी हो जाएगी और मैं किसी को भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहूँगा, यानी कि। देन आउट विद 5000, तो भाई ऐसी बात है, तो दिसंबर कहता है कि तो फिर अगर इतनी ही बेइज्जती हो रही है तो 5000 रुपये ले आओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब आंसू जो है स्ट्रीमिंग करने लगे, बहने लगे उसकी आंखों से, चेहरे के ऊपर से। और रामलाल वेंट इन ओपन द सेफ, रामलाल चुपचाप अंदर गया, उसने उस सेफ को खोला, सेफ मीन्स अलमारी को खोला। एंड काउंटेड, उसने गिने आउट द नोट्स, अपने जीवन भर की पूंजी जो है वो जुटा करके उसने बड़ी मुश्किल से 5000 रुपये इकट्ठे करके लाया। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइडग्रूम फीट, उसने वो रुपयों का 5000 का बंडल जो था वो ब्राइडग्रूम दूल्हे के पैरों के पास में रख दिया। ऑन दिसंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड ए ट्रूम्फेंट स्माइल, अब जो दिसंबर था वो इस बात को देखकर काफ़ी खुश होता है, उसका ग्रीडी फेस जो था, लाल से भरा हुआ चेहरा अपीयर प्रदर्शित हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि उसके ऊपर एक स्माइल थी। ट्रूफेंट होता है, ट्रूम्फेंट मीन्स होता है विजय। ही हैड गैम्बल्ड एंड वॉन, उसने एक गैम्बल खेला था, गैम्बल मीन्स होता है जुआ, उसने एक गेम खेला जुए का और वो जीत गया। उसने एक चाल चली, 5000 रुपये तो निकलवाए, लड़की तो जैसी है वैसी है। और उसके बाद उसने कहा गिव मी गार्लैंड, अरे मुझे माला दो। ही अनाउंस, उसने घोषणा की, अपने दोस्तों को तुरंत ही कहा कि भाई अब ठीक है,
लाओ मुझे माला दो, मैं अब शादी करूंगा। वंस अगेन द वेल वाज स्लिप बैक, और इस बार फिर से एक बार घूंघट जो है वो स्लिप हुआ, खिसका पीछे की तरफ ब्राइड के फेस से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार जो ब्राइड थी उसकी आंखें जो थी वो डाउन कास्ट नहीं थी, झुकी हुई नहीं थी शर्म से। शी वाज लुकिंग अप, वो सामने देख रही थी, लुकिंग स्ट्रेट एट द प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो सीधा देख रही थी सामने अपने होने वाले पति की तरफ। प्रोस्पेक्टिव होता है होने वाला पति। एंड इन हर आईज देयर वाज नीदर एंगर नो हेट, उसकी आंखों के अंदर न तो घृणा थी न क्रोध था, केवल क्या था, कंटेम्प्ट था। कंटेम्प्ट मीन्स होता है तिरस्कार, किसी का अपमान के, किसी के प्रति जो है वो निरादर की भावना से देखना, यानी कि निरादर या अपमान की भावना। तो उसको उसकी इज्जत जो है उसकी आंखों में गिर चुकी थी कि ये तो पैसों का लालची है। दिसंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड नेक, दिसंबर ने एक बार फिर से माला उठाई प्लेस करने के लिए, डालने के लिए ब्राइड के नेक पे, दुल्हन की गर्दन में माला डालने के लिए उठाता है। बट बिफोर ही कुड डू सो, इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रीक, भोली का हाथ जो वो स्ट्रक मीन्स होता प्रहार करना, स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग, जैसे कि एक तेज गर्जना के साथ में लाइटनिंग में होता बिजली चमकना, बिजली की कड़क की स्ट्रीक मतलब धार आई हो। और जो गार्लैंड थी फ्लंग इनटू द फायर, फ्लंग मतलब गिर गई, नीचे गिर गई, उसने तेज झटके से हाथ मारा माला के ऊपर, और जो गार्लैंड थी वो जाकर फायर के अंदर, जो हवन की आग जल रही थी वहां पर फेरों के लिए, उस आग के अंदर वो माला गिर जाती है। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, उसको खड़ी हो जाती है और फिर से घूंघट फेंक देती है अपना, और कहती है पिताजी, सेड भोली इन हर क्लियर लाउड वॉइस, अपने पिताजी को बुलाती है वो और कहती है पिताजी। एंड हर फादर मदर सिस्टर ब्रदर रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टर्ड, सभी इस बात को सुन करके क्या होते हैं, स्टार्टर्ड, स्टार्टर्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित हो जाना। सभी भोली की इस प्रकार की क्लियर वॉइस को सुन करके, साफ सुथरी आवाज को सुन करके आश्चर्यचकित रह जाते हैं। हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्ट्रेमी, स्लाइट मतलब होता हल्का था और स्टेमर मतलब होता हकलाना। तो उन्होंने देखा कि अरे आज तो भोली ऐसे कैसे बोल रही है, इसने पिताजी बोला और बिना हकलाए बोला, पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, अरे पिताजी अपने पैसे ले लें, 5,000 रुपये इसको नहीं देने, मैं इस आदमी से शादी नहीं करने वाली। तो अचानक ही भोली जो है अपने माता पिता के सम्मान के लिए और खड़ी हो जाती है और कहती है कि पिताजी अपने पैसे वापस ले लें, मुझे इस प्रकार के इंसान से शादी नहीं करनी। रामलाल वॉज थंडरस्ट्रक, रामलाल जो है अत्यधिक मात्रा में स्तब्ध रह जाता है, एकदम से उसको कुछ समझ नहीं आता कि बेटी की शादी हो रही है और मामला सारा बिगड़ रहा है। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, सारे गेस्ट आपस में कानाफूसी करना शुरू कर देते हैं, विस्पर करना। सो सेमलेस, अरे कितनी बेशरम है, सेमलेस मीन्स बेशरम, अरे कितनी बेशरम लड़की है। सो अगली, कितनी गंदी दिखती है देखो। एंड सो सेमलेस, एक तो उसका चेहरा साफ सुथरा नहीं है और देखो कितनी बेशरम और है, अपनी शादी के अंदर इस प्रकार से बखेड़ा कर रही है, घूंघट उतार दिया। भोली आर यू क्रेजी, साउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाते हुए कहता है अरे भोली क्या तुम पागल हो गई हो, यू वांट टू डिसग्रेस योर फैमिली, तुम अपने परिवार का क्या कर रही हो, डिसग्रेस मीन्स अपमान कर रही हो, परिवार की इज्जत को उड़ा रही हो तुम लोग। आवर फैमिली हैव सम रिगार्ड फॉर आवर इज्जत, हमारी इज्जत का थोड़ा मान सम्मान रखो। इज्जत मीन्स सोशल रिस्पेक्ट जो है फैमिली की समाज के अंदर। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, अरे पिताजी आपकी इज्जत के लिए ही कर रही हूँ। आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, आपकी इज्जत रखने के लिए ही मैंने, विलिंग मतलब इच्छा, इच्छा पूर्वक मैंने शादी करने का प्लान बना लिया था इस लेम और ओल्ड मैन के साथ में, लंगड़े और बूढ़े आदमी के साथ में आपकी इज्जत का मान रखने के लिए ही मैंने शादी करने का स्वीकार कर लिया था। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन, लेकिन मुझे इतने मतलबी, मीन मतलब होता है मतलबी और ग्रीडी मीन्स होता है लालची, मुझे इतने मतलबी और लालची आदमी के साथ में शादी नहीं करनी है, जो क्या है कंटेम्प्टिबल है, कवर्ड है एज माई हस्बैंड, जो कि बहुत ज़्यादा कायर है
तो इस प्रकार के कायर इंसान से मुझे शादी नहीं करनी। आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, और फिर से वो बार बार कहती है आई वॉन्ट, मैं ऐसा नहीं करूंगी, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट, आई वॉन्ट। व्हाट इज शेमलेस गर्ल, कितनी बेशरम लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम काऊ, हमने तो ये सोचा था कि ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हार्मलेस मतलब नुकसान नहीं पहुंचाने वाली गूंगी गाय है, लेकिन ये तो देखो किस प्रकार से बोल रही है, बेशरम हो गई बिल्कुल ही, अपनी शादी के अंदर इस प्रकार से बखेड़ा कर रही है। भोली टर्न्ड वायलेंटली ऑन द ओल्ड वुमेन, तो किसी बूढ़ी औरत ने ये बात कही कि देखो कितनी बेशरम है, हमने समझा ये गूंगी गाय है, लेकिन देखो कितनी बेशरमी सी बात करी है। तो भोली उस बूढ़ी औरत की तरफ हिंसक तरीके से मुड़ती है। वायलेंटली मीन्स होता है हिंसक तरीके से, घूमते हुए कहती है यस आंटी यू आर राइट, हाँ आंटी आप सही कह रहे हो। यू ऑल थॉट आई वॉज ए डम ड्राइवन काउ, मैं एक गूंगी गाय हूं जिसको ड्राइव किया जाएगा, जैसे चलाया जाएगा वैसे करती रहेगी। दैट्स वाई यू वांटेड टू हैंड मी ओवर, इसीलिए आप लोग मुझे सौंपने वाले थे। टू दिस हार्टलेस क्रिएचर, हार्टलेस मतलब हृदयहीन, जिसकी दिल में हार्ट ही नहीं है, कहता ऐसे क्रिएचर के साथ में, ऐसे प्राणी के पल्ले बांधने वाले थे तुम लोग मुझे। बट नाउ द डम काउ द स्टैमरिंग फूल, लेकिन अब ये गूंगी गाय, ये हकलाने वाली मूर्ख लड़की, स्टैमरिंग मतलब हकलाने वाली फूल मूर्ख लड़की स्पीकिंग कर रही है, बोल रही है, देखो आज तुम्हारे सामने। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या तुम्हें कुछ और सुनना है क्या, दो चार, वो कहती है इस प्रकार से, काफी एनर्जी के साथ में बोलती है कि अभी तुम्हें कुछ और सुनना है क्या, अभी बाकी रह गया तो एक दो श्लोक और सुनाती हूँ। डिसम्बर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, तो दिसंबर को बात समझ में आ जाती है कि अब मामला जो बिगड़ गया है, ग्रोसर जो था, और अपनी पार्टी के साथ में वो वापिस जाना शुरू कर देता है। द कंफ्यूज्ड बैंडमैन्स, और जो बैंड बजाने वाले मैंस जो थे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि बाहर की तरफ बैठे होते हैं बैंड बजाने वाले, तो उनको अंदर तो कोई लाता नहीं है, तो वो लोग सोचते हैं थॉट दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, तो वो सोचते हैं कि भाई शादी जो है वो खत्म हो गई है, अंदर जो फेरे वगैरह है उसकी प्रक्रिया पूरी हो गई है। एंड स्टक अप ए क्लोजिंग सॉन्ग, तो उन्होंने जो विदाई के समय जो धुन बजाई जाती है, दुल्हन की विदाई हो रही है, उन्होंने सोचा कि दुल्हन की विदाई हो रही है, सेरेमनी हो रही है, और उन्होंने तुरंत ही क्लोजिंग सॉन्ग बजाना शुरू कर दिया। और इस पर दिसंबर काफ़ी झल्लाते हुए उनको डांटता है। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड, रामलाल ऐसे खड़ा था जैसे क्या हो गया हो, रूटेड मतलब होता है जड़ें गाड़ देना जमीन के अंदर, जैसे उसके पैर चिपक गए हो जमीन से। हिज हेड बॉड, उसका सिर जो वो झुका हुआ था लो नीचे। विद द वेट ऑफ ग्रीफ, वेट मतलब भार, उसका सिर जो है वो भार से झुका हुआ था, ग्रीफ से, एंड सेम और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सेक्रेड फायर स्लोली डाइड डाउन, जो सेक्रेड फायर थी, हवन की जो फेरे के लिए आग जलाई गई थी, वो धीरे धीरे बुझ जाती है, डाई डाउन हो जाती है। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई चला जाता है। रामलाल टर्न टू द भोली, अब रामलाल भोली की तरफ फेस करता है और कहता है बट व्हाट अबाउट यू, अब हम तुम्हारा क्या करेंगे। नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, अब तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। व्हाट शैल वी डू टू विद यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे। तो रामलाल इस प्रकार की चिंता जो है भोली के सामने व्यक्त करता है, और भोली जिसका नाम होता है सुलेखा, एंड सुलेखा सेड इन ए वॉइस, सुलेखा कहती है दैट वाज काम एंड स्टीडी, और एक ऐसी मधुर आवाज में बोलती है जो कि क्या थी, बिल्कुल काम शांति थी, और स्टीडी मतलब स्थिर थी एकदम से। डोंट यू वरी पिताजी, पिताजी मेरी चिंता मत करें, आपकी सेवा में रहूंगी हमेशा मैं, और आप मेरी चिंता मत कीजिए। इन योर ओल्ड एज, आपके बुढ़ापे के अंदर, आई विल सर्व यू, मैं आपकी सेवा करूंगी, एंड मदर, और माँ की सेवा करूंगी। आई विल टीच इन द सेम स्कूल, मैं उसी स्कूल में जाकर पढ़ाऊंगी, वेयर आई लर्नड, जहाँ पर मैंने सब कुछ सीखा। सो मच इजंट दैट राइट मैम, अरे मैडम क्या मैं सही कह रही हूँ ना। तो अपनी मैम जो है तो वहाँ खड़ी थी, तो वो जो टीचर थी उसको भी बुलाया गया था शादी में, तो टीचर वहाँ पर साइड में खड़ी रहती है, इस दौरान कुछ बोलती नहीं है। तो अब भोली जो है अपनी टीचर जो है उसको फेस करते हुए कहती है कि मैडम मैं सही कह रही हूँ ना, कि अब मैं आपके स्कूल में वहीं पढ़ाऊंगी और अपने माता पिता की सेवा करूंगी। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन कॉर्नर,
और इस दौरान जो है स्टूडेंट्स खड़ी थी एक कोने के अंदर, टीचर और वॉचिंग मतलब देख रही थी पूरे ड्रामे को। यस बोली, ऑफ कोर्स, हाँ बोली, क्यों नहीं, सी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, और उसकी मुस्कुराती हुई आंखों के अंदर वॉज लाइट ऑफ ए डीप सेटिस्फैक्शन। शिक्षिका जो वहाँ खड़ी थी उसकी मुस्कुराती हुई आंखों के अंदर एक गहरी सेटिस्फैक्शन था, एक संतुष्टि थी। दैट एन आर्टिस्ट, जिस प्रकार से एक आर्टिस्ट होता है, आर्टिस्ट मीन्स कलाकार, जिस प्रकार से एक कलाकार किसी कला को निर्माण करता है, किसी चित्र को या किसी अपनी आर्ट को बनाता है, और वो आर्ट जिस प्रकार से फेमस हो जाती है पूरे वर्ल्ड के अंदर या कुछ अच्छा करती है, तो उसको जितनी खुशी होती है वैसी खुशी वो टीचर महसूस कर रही थी कि मेरी पढ़ाई हुई ये बच्ची जिसको सब भोली कहते थे, तो को किस प्रकार से इसने सबको आज पीछे छोड़ दिया। विद कंटेम्पलेटिंग द कंपटीशन ऑफ द मास्टरपीस, तो ये उसका मास्टरपीस था। मास्टरपीस मतलब सर्वश्रेष्ठ कृति जो बनाई गई हो किसी आर्टिस्ट के द्वारा। तो इस कंपटीशन की दुनिया के अंदर उसने सबको बीट कर दिया था कंपटीशन के अंदर बोली में। तो के अब्बास की लिखी हुई कहानी जिसने हमारे को दिखाया समाज की बुराइयों के बारे में, कि जो बाल विवाह है या किस प्रकार से एक गूंगी लड़की के साथ में दूसरे समान रूप से उसको व्यवहार नहीं करते हैं और वो अपने मनोवेगों पर जो कंट्रोल नहीं होने के कारण हकलाना शुरू कर देती है बेचारी, और उसके साथ में कोई अच्छी तरीके से व्यवहार नहीं करता है। लेकिन वही लड़की जो है अंत में अपने माता पिता का सहारा बनती है और वो कहती है कि पिताजी मैं आपकी सेवा करूंगी, हमेशा के लिए आपके साथ में रहूंगी। तो ये कहानी अच्छा संदेश देती है हमारे को। आपको ये कहानी कैसे लगी, इसके बारे में आप अपने व्यूज़ जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को बारे में लोगों को बताएं ताकि लोग जो है इस चैनल से जुड़ कर अत्यधिक मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट ले सकें। अगले क्लास के अंदर अपने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।